आप सबका स्वागत है आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जब गवर्नमेंट अपना टेलीकॉम सर्विस किसी कारणवश प्राइवेटाइजेशन करती है तो क्या वो प्राइवेट कंपनियां देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती है। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि तब कोई भी गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी प्राइवेटाइजेशन कंपनियों का करना शुरू करती है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर्स को भी ऐड कर लेती है जो शायद देश का भला नहीं चाहते हैं। यहाँ पे बात करी जाए तो ऐसी नौबत कैसे आ जाती है, क्या कंट्री के पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपना प्राइवेट या बात करी जाए तो गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जा सके। यहाँ पे सबसे बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल हमें इंडिया में बीएसएनएल का देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन के लिए मूव ऑन हो रहा था। तो यहाँ पे ये जो आप न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं 12 अक्टूबर 2021 का है और यहाँ पे साफ तौर पे कह रखा था कि बीएसएनएल गो टू डाउन प्राइवेटाइजेशन। तो मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़, लेकिन इसमें का किसी भी तरीके से कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो या उसके मंत्रालय के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वहाँ के लोकल पीपल्स हैं उनके साथ किसी भी तरीके की सिक्योरिटी बीच हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकते कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक ना करे, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से नंबरों का यूज़ किया जाता है, वो जो कि आपने वेब सीरीज़ मूवी में देख रखा होगा। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जब कोई भी मूवी बनती है तो वहाँ पे किस तरीके से मोबाइल सिम कार्ड तोड़े जाते हैं, तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता है। लेकिन हम बात करें डिफेंस की, मंत्रालय की या आम लोगों की, तो वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी से किसी भी तरीके का बीच होता है तो वो कहीं ना कहीं एक नासूर बन के बनता है गवर्नमेंट के लिए, और फिर उसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फिर मूव ऑन होना पड़ता है अपनी ही टेलीकॉम ऑपरेटर। तो फाइनली एक बहुत भारी भरकम मतलब बात करी जाए तो एक रिलीफ पैकेज दिया गया था बीएसएनएल को, उसके बाद भी फिर दोबारा से दिया गया, और कहीं ना कहीं अब आप इंडिया में देखेंगे कि बीएसएनएल भी 2G 3G तो 4G पे अब कहीं ना कहीं कुछ सिटी में आपको देखने के लिए मिलता है, और 5G की बात करें तो वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती हैं तब तक चल रहा है, तब तक सही है, लेकिन तब प्रॉफिट डाउन होता है तो वो किसी भी नेशनल सिक्योरिटी हो या वो मंत्रालय की सिक्योरिटी या आम लोगों की सिक्योरिटी हो तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन बिना किसी गवर्नमेंट के अपने प्राइवेट नेटवर्क के ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप कितना भी प्राइवेटाइजेशन कर दें तो कुछ चीज़ें हमेशा गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन पे आप कहते हैं कि हाँ गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन हो सकते हैं, लेकिन उस पर हर कोई कंट्रोल या A to Z कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर डर नहीं है। मुझे कोई डर नहीं है, मैं कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने सिक्योरिटी बीच कर दिया, जॉब छोड़ कहीं और भाग गए। लेकिन गवर्नमेंट में तब जॉब लगती है तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक वेरिफिकेशन होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। तो यहाँ पे जो नौबत आई है वो उस बात की जाए तो बीएसएनएल के साथ नहीं आई है, ये आई है श्रीलंका गवर्नमेंट के टेलीकॉम के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट प्लान बना रही है अपना गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर सिस्टम सेल को, या हम बात करें प्राइवेटाइजेशन करने को, लेकिन यहाँ पे एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग भी देखने के लिए मिली श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इस डिले को प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था सिक्योरिटी के साथ। आर्मी से रिलेटेड बात करें, मंत्रालय से रिलेटेड बात करें, या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात करें, या आम लोगों की सिक्योरिटी की, क्योंकि यहाँ पे तब आपकी मल्टीपल प्राइवेटाइजेशन कंपनियाँ ऑलरेडी आपकी कंट्री में वर्क कर रही हैं और आपको ऐसी नौबत आ जाए कि आप उसका भी खर्चा नहीं उठा सकते अपनी गवर्नमेंट टेलीकॉम सर्विस का, तो कहीं ना कहीं आपने सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करा है। तो वहाँ के जो भी मंत्रालय होंगे तो उन्होंने सख्त वार्निंग दी और इस प्रोसेस को डिले किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्यों श्रीलंका को इतनी नौबत आ गई है, तो आपने देख रखा ही होगा, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, लेकिन श्रीलंका ऑलरेडी अपना श्रीलंका टेलीकॉम कंपनी का जो परसेंटेज है वो 44.98% सेल कर चुकी है, और बाकी अराउंड 50% देखने के लिए मिलता है। क्या वो भी सेल कर देती है तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी की, क्योंकि अभी जो कमान है 55% बहुत होता है किसी की, आपके पास 51% भी है तो आपकी ही कमान है उस बात की जाए तो टेलीकॉम कंपनी के ऊपर, लेकिन वो 5% सेल हो जाता है, और जैसे इक्वल होता है तो फिर जो
जिन लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं या जिन लोगों ने उसका पार्ट खरीद रखा है कंपनी का, फिर वो टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं और फिर कॉम्प्रोमाइज़ चालू हो जाता है। फिर छोटी छोटी चीज़ों को हटाने के लिए या दुकाने के लिए करोड़ों खरबों रुपए खर्च करे जाते हैं। तो वो ऐसा लगता नहीं है कि श्रीलंका गवर्नमेंट भी, क्योंकि वहाँ पे भी सेक्रेटरियालय होगा और वहाँ पे भी सिक्योरिटी को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न बना रहता होगा। क्योंकि बात करी जाए तो आपने मूवी या वेब सीरीज़ में देख ही रखा होगा कैसे अदर कंट्री की सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी कैसे अदर कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को क्रैश या ब्रीच करने की कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ती और तब उन्हें अपना काम निकालना होता है तो वो A to Z वर्क करके दिखा देती हैं। वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा डर लगा रहता है कि यार ऐसा नहीं हो, और उनके जो मतलब कंट्रोल होते हैं वो मंत्रालय में होता है। लेकिन प्राइवेट के पास तो खुद का ही अपना पूरा सेटअप होता है, तो वहाँ पे बीच होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, सिक्योरिटी में लैप किया जा सकता है। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हर किसी कंपनी के लिए, वो इंडिया की बात करें या हम बात करें अदर्स कंट्रियों की। लेकिन सबसे अच्छी बात देखने के लिए ये मिलती है श्रीलंका में ऑलरेडी हम बात करें, ये आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर आपको 19 दिखाई देते हैं। लेकिन हम इंडिया में बात करें तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 4-5 ऑपरेटर के अंदर सिमट कर रह जाता है। रीज़न की डिमांड और दूसरी चीज़ ये कि एरिया, इंडिया का बहुत बड़ा एरिया है और उसे कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना होता है, जो कि हर किसी के बाप के बस की नहीं है। क्योंकि ये मैं अभी आदिपुरुष देख के आया हूँ तो इसलिए डायलॉग बोल दिया। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बनती है, तब नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जा सके। तो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर आप निर्भर रहेंगे या चुनी हुई गवर्नमेंट के ऊपर, ये कहना थोड़ा सही होगा। लेकिन हम ये कहें कि पूरा मंत्रालय एक साइड हो जाए और गवर्नमेंट अलग हो जाए आपकी चुनी हुई, तो कहीं ना कहीं डिफेंस और हम बात करें सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा बीच आने का खतरा रहता है। तो इसलिए दोनों को साथ और कंबाइन होकर ही वर्क करना होता है अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए, तभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई भी चीज़ खतरा ना बने बिना किसी हिचकिचाहट के। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।